हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था, पार्टिकुलर इंटीग्रल्स के बारे में, जिसके मैंने बेसिक्स को समझाया था। जो कि हमें टोटल 6 केसेस होते हैं, इसमें केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और केस 6 को डिस्कस किया था एक एक करके। तो हमने एक बोला था कि आपको पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे और इसके मस्ट वॉच, यानी हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कैसे एक एक केस को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से, उसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो हम आ चुके हैं इस वीडियो में केस 1 को लेकर। आपको केस 1 के बारे में बताया जाएगा बेसिक से। और मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 2 पार्ट में से होता है। पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो दोनों को ऐड करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें वीडियो में हम ये भी जानेंगे। तो चलिए, यदि आपने हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल्स का जो बेसिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, तो जल्दी चेकआउट कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा केस 1 है। केस 1 में देखिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केस 1 क्या होता है मैं आपको बताना चलूँ। यदि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर, और उसके इस साइड यानी RHS साइड, ये कौन सा साइड हो गया, LHS, ये हो गया RHS साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कुछ इस तरह से, तो वो क्या हो गया, हमारा केस 1 हो गया है। तो केस 1 समझ में आ गया कि क्या होता है। इस सोल्व करने का तरीका क्या है, पहला क्या है, गिवन डेट। तो जो गिवन दिया है उसे लिख लेंगे, इस तरह से राइट कर लेंगे। उसके बाद देखिए लेट डी बाई डी एक्स, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल्स दोनों को ऐड करना होता है। तो हम इसमें डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर आपको इसमें भी पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बताया जाएगा। देखिए पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो क्या, लेट डी बाई डी एक्स कैपिटल डी। तो डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी प्रूव करेंगे तो क्या होगा, यह डी स्क्वायर डी बाई डी एक्स से 2 है तो डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, -4y है, e⁻²x एच जी लिख देंगे सारा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, y कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सारा टर्म को क्या होना पड़ता है, 0। तो हमने 0 कर दिया है। अब चूंकि यहाँ पे y 0 हो नहीं सकता, इसलिए डी स्क्वायर -4 क्या हो जाएगा, 0। देन फिर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो d की वैल्यू आ गया 2 और -2। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की वीडियो में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसको 4 केसेस होता है। ये कौन से है, ये फर्स्ट केस है, क्या है, रियल एंड अनइक्वल। रियल क्या है, रियल एंड अनइक्वल क्या है, C1 e⁻² प्लस C2 e⁻²। ठीक है। यदि आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लें, मैंने प्लेलिस्ट में दे दिया है। प्लेलिस्ट आपको आइकन में शो हो रहा होगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो चेकआउट कर सकते हैं। और यह रहा फॉर PI। तब देखिए ये मालूम चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होता है। अब देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। इसमें से हमें क्या, y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो है क्या, डी स्क्वायर -4 आ जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे ये एक जगह होगी इधर। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबको सेपरेट कर लेंगे, यानी e⁻² के नीचे डी स्क्वायर -4, फिर 3 × e⁻² के नीचे में डी स्क्वायर -4, यानी सेपरेट कर लेंगे करके। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या बोलता, जो ऊपर e⁻ax, यानी a का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ d का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 -4 क्या, 0 हो जाएगा। तो इसके मैंने बता दें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या करना पड़ता है, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक ऊपर में x से मल्टीप्लाई। देखिए ऊपर हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया है, और नीचे में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2d होगा, चूंकि 4 का 0 हो जाता है और डी स्क्वायर का 2d। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या, -2, डी स्क्वायर के वैल्यू में क्या, डी के लिए -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव 2d आएगा, और x से मल्टीप्लाई तो 3x e⁻²x हो जाएगा। यहाँ देखिए e⁻1 है, यहाँ पे का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 - 4 क्या होगा, -3। तो देखिए यहाँ माइनस साइन दे दिए हैं, नीचे 3 है, यहाँ -3 और ऊपर 7 e⁻x। सिंपल है। तो हमने क्या इस तरह से 2d यहाँ दिया हुआ 2d। तो यहाँ देखिए d का वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर अगेन 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या 4 2 हो जाएगा, 2 2 4, तो मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। यहाँ -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 × 2 -4, तो यहाँ -4 हो गया है, यहाँ -3 है तो -7/3 e⁻x। तो फॉर जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और ये रहा हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये रहा हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का कंप्लीट सोल्यूशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 3d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमने इक्वेशंस को लिख लिया पहले, गिवन इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन गिवन दिया हुआ। फिर लेट डी बाई डी एक्स कैपिटल डी, जहाँ डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी पुट करेंगे तो डी क्यू वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी क्यू वाई, यहाँ 3d² वाई हो जाएगा और यहाँ प्लस 3dy माइनस 1। तो हमने क्या वाई सबसे कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा डी क्यू माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 वाई कॉमन, ठीक है। फिर एज इट इज लिखा हुआ इस तरह से, इसे हम क्या इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, सिंपल है। फिर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये सारा टर्म लिखेंगे, LHS साइड को एज इट इज और RHS का जितना टर्म होगा वो हो जाएगा 0। क्योंकि y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है तो हमारा ये जो पूरा टर्म है डी क्यू माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 हो जाएगा क्या 0। अब इसका क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, तो d² कॉमन लेंगे तो d माइनस 1, या माइनस 2d कॉमन लेंगे तो क्या होगा d माइनस 1 और प्लस में d माइनस 1 तो यहाँ पहले से ही है ही, तो बस d माइनस 1 सारा कॉमन आ जाएगा तो d माइनस 1 अंदर क्या बचेगा है d² माइनस 2d प्लस 1, इसका फैक्टराइज करेंगे तो d माइनस 1 और d माइनस 1 होगा, ठीक है। फिर d का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 1 1, क्या है ये भी हमारा केस था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, यदि सारा फंक्शन इक्वल हो जाए तो क्या होता है c1 प्लस c2x प्लस c3x² ई टू द पावर x, सिंपल है। फिर फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने बताया क्या होता है, y का वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन 1 है, इसे y का वैल्यू निकालेंगे, क्या ये सारा टर्म क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा इसके, तो वही हमने लिख दिया, देखिए नीचे फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ देखिए सारा टर्म मैंने क्या क्या नीचे लिख दिया y की वैल्यू के लिए। फिर y की वैल्यू इज इक्वल टू क्या सेपरेट कर लेंगे, यानी ई टू द पावर एक्स के नीचे ये पूरा टर्म आ जाएगा, फिर माइनस बीच में है, फिर 3 इंटू ई टू द माइनस 2x के नीचे ये पूरा टर्म आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जहाँ x के वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 पुट करेंगे, x का ई टू द पावर ax, तो ax की वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1, यानी कोफिशिएंट x का तो 1 है तो 1 पुट करेंगे, देखिए नीचे 0 आ जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं नीचे 0 आ जाएगा। तो मैं क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यदि डिनोमिनेटर 0 होता है तो ऊपर और नीचे वाला क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव करेंगे और ऊपर x से मल्टीप्लाई, तो x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3d² माइनस 6d प्लस 3, जो कि 1 का 0 होता है, ठीक है। यदि आपने डेरिवेटिव वाली वीडियो हमारा नहीं देखा, मैंने क्लास 12th में डेरिवेटिव बहुत ही अच्छे से समझाया है, मैंने देखिए आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, उससे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं बेसिक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें यदि हम -2 है, वैल्यू क्या है -2 पुट करेंगे नीचे में, देखिए 0 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं आएगा, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं आता है तो बस वैल्यू पुट करके डाट यहाँ लिख दिया है तो -27 आएगा। इसमें आप पुट करके देख लीजिए, डी की जगह -2 पुट कीजिए और सोल्व कीजिए, आपको -27 ही मिलेगा, बस हो गया। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है, सिंपल। क्या करना है आप देखिए यहाँ पे ई टू द पावर x है, तो इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, तो यहाँ नीचे फिर से 1 पुट कर लेना है, तो देखिए 6d माइनस 6 आएगा, यानी देखिए यदि आप यहाँ पे x का वैल्यू फिर अगेन 1 पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए 0 आया, क्यों d² वैल्यू 1 तो 3 हो जाएगा, 3 यहाँ क्या x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ -6, यहाँ 3 प्लस 6 6 माइनस 0, फिर यहाँ 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन इसको डेरिवेटिव करेंगे और ऊपर x से मल्टीप्लाई, तो ऊपर x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6d माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 पुट करके देखेंगे तो आएगा 6 माइनस 6, देखिए फिर 0 आ रहा है, x का कोफिशिएंट हम यहाँ 1 पुट करेंगे, देखिए 6 बचे फिर 0 आ, तो फिर अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे आएगा 6 और ऊपर x³ ई टू द पावर x हो जाएगा। फिर ये एज इट इज क्या है 1 बार में, 9 बार में 3 का टेबल में, तो माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/9 ई टू द पावर -2x होगा फाइनली। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको बताते क्या करना पड़ता है, ये हमारा रहा क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ये रहा पार्टिकुलर इंटीग्रल्स, दोनों को ऐड कर देना पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं केस 2 के साथ। तो यदि हम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह का आपको BSc फिजिक्स के इजीली कंसेप्ट आपके सॉल्व होते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।